बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, जहां सबसे पहले आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज करेंगे। ये शुरू के न्यूमेरिकल्स इतने इजी हैं कि ये मैं आपसे नहीं सॉल्व कराऊंगा, बस मैं करता चला जाऊंगा ताकि अगर कोई भूल गया है तो रिकॉल हो जाए उसे सारी चीजें। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इन्हें आपने फ्री स्पेस में रखा हुआ है। Two charges placed at separation R चार्जेस की वैल्यू दे देते हैं Q1 and Q2 placed at a separation R repel each other with force F. दो चार्जेस है Q1 Q2, R सेपरेशन को रख दिया, फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। अभी ये मेंशन नहीं है कि ये चार्जेस किस मीडियम में रखे हुए हैं। अगर मीडियम मेंशन नहीं है दैट मींस फ्री स्पेस में। एट what separation they must be placed in a medium of dielectric constant K, so that force remains F. Same. आपको इसे किसी ऐसे मीडियम में रखना है जिस मीडियम पे रखने पर इसे फोर्स पर इफेक्ट न पड़े, फोर्स सेम है। देखिए, तो आपने क्या किया, एक चार्ज Q1 लिया, एक चार्ज Q2 लिया एंड दे आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन R। R सेपरेशन पर आपने इन चार्जेस को रख दिया। इन चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी वो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं 1/4πε0 इट्स Q1 इट्स Q2 डिवाइडेड बाय R²। अब वो आपसे कहता है इन सेम चार्जेस को किसी मीडियम में डाल दिया। तो जैसे ही आप चार्जेस को मीडियम में डाल दोगे Q1 और Q2, भाई मीडियम में डालते ही फोर्स चेंज हो जानी चाहिए, लेकिन वो आपसे कह रहा है फोर्स चेंज नहीं करनी। सेपरेशन कह रहा है चेंज कर दो, आर की जगह कुछ सेपरेशन एक्स कर दो, और सेपरेशन ऐसे चेंज करो कि फोर्स सेम रहे। सेपरेशन चेंज कर दिया आपने, मीडियम चेंज कर दिया, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 3, फोर्स सेम रहनी चाहिए। तो अब जो एक्सप्रेशन होगा दैट्स 1/4π सिर्फ एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, अब एक के आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट इट्स Q1 इट्स Q2 डिवाइडेड बाय x²। इसे आप कहोगे इक्वेशन नंबर। दोनों से सेम फोर्स आ रही है, आप इक्वेट कर सकते हैं। तो जब आप 1 और 2 को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग 1 और 2, तो जब आप 1 और 2 को इक्वेट करोगे यू विल गेट 1/4πε0 इट्स Q1 इट्स Q2 डिवाइडेड बाय R², and this is 1/4πk∈0 Q1 Q2 divided by x²। तो जब आप कैंसिल करोगे 1/4π will cancel this 1/4π, Q1 Q2 will cancel this Q1 Q2। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे you will get x² is R²/, आपको x मिल गया, it's R/√। जब आप यहाँ वैल्यू रखोगे so your x is R/k is 3। तो अगर आपने सेपरेशन कम कर कर R/√3 कर दिया तो फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, k = 3, ये गिवन है, क्वेश्चन का पार्ट है। ये क्वेश्चन का पार्ट है, आपको गिवन है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। इतना लिख डालो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। दो
तीन क्वेश्चंस और जो मैं ही सॉल्व करूंगा, एक और देखिएगा भाई, लिखा है इतना? चलो वेरी गुड, लिखिए 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 क्या इसमें। अब देखिए इसके बाद हम कूलम्स लॉ को ना अलग अलग फोर्सेस से पढ़ेंगे। जो भी आपने मैकेनिक्स में फोर्स पढ़ी है, कूलम्स लॉ को टेंशन के साथ क्लब करेंगे, कूलम्स लॉ को बॉइंट फोर्स के साथ क्लब करेंगे, कूलम्स लॉ को नॉर्मल रिएक्शन के साथ क्लब करेंगे। तो देखिए कूलम्स लॉ और अलग अलग टाइप ऑफ फोर्सेस के रिलेशंस क्या। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टू आइडेंटिकल small charge sphere each having mass m, each having mass m, hang in equilibrium as shown in figure. Length of each string is L. Length of each string is L. And angle made by string with vertical is theta. Find magnitude of charge on each string. तो देखिए इसमें टेंशन, कूलम फोर्स, वेट, ये सारी चीजें एक साथ यूज होंगी। दो चार्ज फेयर्स हैं, दोनों के मास m है। तो जैसे आप सेम चार्ज के दो स्फेयर्स लोगे तो वो स्फेयर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपल्शन की वजह से इसको ऐसे मान लीजिए कि स्फेयर्स एक दूसरे से दूर चले। दो स्फेयर्स हैं, सेम मास है, सेम चार्ज है, इन्होंने एक दूसरे को रिपेल कर दिया, दोनों स्फेयर्स दूर चले। तो ये पहला स्फेयर चार्जेस प्लस क्यू, दूसरा स्फेयर चार्जेस प्लस क्यू, रिपेल करें, और रिपल्शन की वजह से ये जो स्ट्रिंग है ये वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज थीटा, ये स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाएगी दैट एंगल इज थीटा। दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ एक फोर्स एक्ट कर रही होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स, यहाँ टेंशन एक्ट कर रही होगी अवे फ्रॉम द मास, और यहाँ पर इसका वेट एक्ट कर रहा होगा विच इज mg। भाई Q Q को रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स राइट में जाएगी, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगी, बॉडी का मास mg, डाउनवर्ड्स वेट एक्ट कर रहा होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दीजिए। ये t है तो इसका ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा होगा। t के आप कंपोनेंट्स ले लीजिए, t cos थीटा, और यहाँ आप t का कंपोनेंट ले सकते हैं t sin। वो आपसे कह रहा है सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है जितनी फोर्स राइट में एक्ट कर रही है उतनी लेफ्ट में एक्ट करेगी, जितनी फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है एग्जैक्टली उतनी नीचे जाएगी। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू टी साइन थीटा, और आपका mg विल बैलेंस द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन t cos। आपने रेशियोज लिए, दिस t विल कैंसिल दिस t। इलेक्ट्रिक फोर्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, इट्स k q इंटू क्यू डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन मानना पड़ेगा। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग गिवन है l, ये वाला सेपरेशन देखो हम निकाल सकते हैं, अगर आप चाहो ना तो ये वाला सेपरेशन आसानी से निकाल सकते हो। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस दिया हुआ है, एंगल दिया है, ये साइड परपेंडिकुलर होती है एंगल की ऑपोजिट वाली साइड। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेनस गिवन है तो भाई साइन थीटा आप यूज करेंगे, ये वाली साइड हो जाएगी एल साइन थीटा। इसी तरह से यहां पर ये जो साइड होगी दिस विल बी एल साइन थीटा।
तो ये जो टोटल आ जाएगा दैट टोटल वुड बी 2L साइन। तो ये आ गया के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। आर को आप लिख सकते हैं 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg इज इक्वल टू tan। तो ये आ गया के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू mg इज इक्वल टू tan। तो आप यहां से आसानी से क्यू निकाल सकते हैं। भाई के याद रखिएगा, अगर मैं न्यूमरेटर में के ले रहा हूं दैट मींस इट्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और अगर ऐसे कहीं के ले रहा था यहां कहीं तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। कंफ्यूज मत हो जाना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, इट्स 1/4 एप्सिलॉन। सो यहां से आप क्यू स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यू स्क्वायर हो जाएगा 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा mg tan थीटा डिवाइडेड बाय। सो वंस यू हैव क्यू स्क्वायर तो आप रूट ले लीजिए, आपको क्यू मिल जाएगा। भाई यहां बताइए कोई डाउट है कि क्लियर है? चलिए इसको लिखिए, फिर और प्रॉब्लम्स देखते हैं इसके ऊपर। चलो चलो जल्दी जल्दी लिखो। चलिए इसके बाद एक आप सॉल्व करके दिखाएंगे मुझे। हाँ कैस्पल जी। चलिए सबने लिख लिया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके दिखाइए मुझे। तो थोड़ा सा ना इसी न्यूमेरिकल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। सो यू हैव टू आइडेंटिकल बॉल्स। यही जो न्यूमेरिकल आपने लास्ट किया था इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। You have two identical balls, each having a density rho are suspended from a common point by two insulating strings of equal length. Both the balls have equal mass and charge. Both balls have equal mass and charge. In equilibrium, each string makes an angle theta with vertical. Now both balls are immersed in liquid. As a result, angle theta does not change. Angle theta does not change. Density of liquid is sigma. Density of liquid is sigma.
फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। आपको लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रहा हूं। इट्स रो बाय सिग्मा, सिग्मा बाय रो बाय रो माइनस सिग्मा, नन ऑफ दिस। चलिए करिए। ये जो लास्ट न्यूमेरिकल में किया था ना, आप यहां से हेल्प ले सकते हैं। बहुत माइन्यूट सा चेंज आएगा। 2 मिनट है, करिए आप सॉल्व, उसके बाद मैं करूंगा। आंसर बताइए भाई, क्या रहा? ठीक है वजात। अलमास का ठीक आ रहा है। जैनब का ठीक आ रहा है। जाहिद का ठीक है। शाहिद का भी ठीक आ रहा है। हबीब, तूबा, अस्का, सबका सही है। राशिद का भी ठीक है। चलिए भाई सॉल्व करते हैं, काफी लोगों से हो गया है। सो देखिए होगा क्या, उसने पहले तो स्ट्रिंग को एयर में रखा, ये स्ट्रिंग एयर में रखी और ये वर्टिकल के साथ जो एंगल है दैट एंगल इज थीटा। सो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, फोर्सेस क्या क्या एक्ट करेंगी, वेट एक्ट करेगा, टेंशन एक्ट करेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगी जब ये एयर में है स्ट्रिंग। और हमने अभी डिराइव किया था, अगर आप ढंग से देखेंगे तो देखिए F बाई एम जी इज टैन थीटा है। तो मैं बिल्कुल वही लिख रहा हूं जो मैंने लास्ट सेक्शन में कैलकुलेट किया था, इलेक्ट्रिक फोर्स बाय एम जी is tan theta, that is equation number 1। ये फर्स्ट इक्वेशन है, फोर्स बाय एम जी tan theta। इसके बाद वो कहता है सेम सिस्टम है, लेकिन इसको अब आप या एम जी को वेट क्या तो है ना, F बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू tan theta। वो कहता है सेम सिस्टम है, लेकिन इसको किसी लिक्विड में इमर्ज कर दिया। जब आपने इसे किसी लिक्विड में इमर्ज कर दिया तो देखिए क्या चेंजेस आएंगे। जैसे आप इसे लिक्विड में इमर्ज करोगे, सो यहां पर जब आप इसे लिक्विड में डालेंगे, वो कहता है एंगल सेम रहा, लेकिन जैसे ही आप लिक्विड में डालोगे, लिक्विड में इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज हो जाती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काम करने लगता है। तो अब जो फोर्स होगी वो F प्राइम होगी। नीचे वेट तो एक्ट करेगा, लेकिन वेट के साथ साथ एक बॉइंट फोर्स और काम करना शुरू कर देगी। तो अब एंगल सेम है, तो अब सिर्फ ये चेंज आएगा, जहां F था वहां F प्राइम आ गया, जहां वेट था वहां एपरेंट वेट आ गया। एपरेंट वेट क्या होता है, वेट माइनस बॉइंट फोर्स, विच इज इक्वल टू tan थीटा। अब यहां पर आप कुछ चीजों को चेंज कर सकते हो। देखो ये जो F प्राइम है ना, F प्राइम क्या है, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन मीडियम। मीडियम में फोर्स होती है फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फ्री स्पेस में फोर्स डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने ले लिया। इसी तरह से ये जो वेट है, जिसे आप कहते हैं बॉडी का वेट, बॉडी के वेट को ऐसे लिखते हैं, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय
द डेंसिटी ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय जी, जिसे आप बॉइंट फोर्स कहते हैं। बॉइंट फोर्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल से कैलकुलेट करते हैं। बॉइंट फोर्स इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज वॉल्यूम multiplied by sigma multiplied by g, where rho is the density of body and sigma is the density of liquid। ये rho बॉडी की डेंसिटी है और ये जो सिग्मा आप यूज कर रहे हो ये सिग्मा डेंसिटी है लिक्विड की। तो जब आप यहां पर ये सारी चीजें सब्स्टिट्यूट करोगे तो एफ प्राइम की जगह आ जाएगा एफ बाई के, डब्ल्यू वेट की जगह आएगा वॉल्यूम ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी, एफ बी बॉइंट फोर्स इसकी जगह आएगा वॉल्यूम ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय जी, विच इज इक्वल टू 10। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, दिस इज एफ बाई के हो गया, v और g को आप कॉमन ले लो, वॉल्यूम कॉमन आ जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कॉमन आ जाएगा, दैट्स रो माइनस सिग्मा इज इक्वल टू tan थीटा। इसे मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 दोनों में tan थीटा आ रहा है, तो आप इक्वेट कर लो 1 और 2 को, इक्वेटिंग 1 and 2। तो जब आप 1 और 2 को इक्वेट करेंगे, व्हाट यू विल गेट इज फोर्स बाय W is F by K VG रो माइनस सिग्मा। तो यहां देखिए F से F कैंसिल हो गया, इस K को आप ऐसे लिख सकते हैं, K इज W बाय वॉल्यूम इंटू G इंटू रो माइनस सिग्मा। अगर मैं यही लिख दूंगा ना, चलो इसी पेज पे लिख देते हैं, वेट को आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट्स V रो G बाय VG रो माइनस सिग्मा। तो देखिए V से V कैंसिल होगा, G से G कैंसिल हो गया, ये आ गया रो बाय रो माइनस सिग्मा। तो ये आपका एक्सप्रेशन है, रो बाय रो माइनस सिग्मा। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी ठीक था। इसे याद कर लीजिएगा, अगर जो नीट वाले बच्चे हैं बेटर होगा अगर आप इसको याद कर लें, कुछ जगह इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा, आपका टाइम बच जाएगा। कि अगर आपने एक बॉडी को डाला, डेंसिटी ऑफ बॉडी रो है, लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है, लिक्विड में डालने के बाद एंगल चेंज नहीं होता, तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा मीडियम का लिक्विड का, दैट्स रो बाय रो माइनस सिग्मा। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। मैं लिखा आप लोगों ने इतना? चलिए, सो ये तो वो रिलेशन न्यूमेरिकल्स थे जहां आप सिर्फ दो चार्जेस इन्वॉल्व थे। अगर दो से ज्यादा चार्जेस आपके पास होंगे, दो से ज्यादा चार्जेस के लिए आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करना है। अगर आपके सिस्टम में दो से ज्यादा चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप तब यूज करते हैं व्हेन यू हैव मोर देन टू चार्जेस। जब आपके पास मोर देन 2 पॉइंट चार्जेस होंगे तो आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे, दो से ज्यादा चार्जेस। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिर्फ ये कहता है एक चार्ज Q0 है, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है और एक चार्ज Q1 है। इन सारे चार्जेस की वजह से आप Q0 पर फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। मान लीजिए कि ये सारे के सारे जो चार्जेस हैं ये सब पॉजिटिव है, Q1 Q0 पर फोर्स अप्लाई करेगा, रिपेल करेगा,
Q2 Q0 पर फोर्स अप्लाई करेगा, रिपेल करेगा। Qn Q0 पर फोर्स अप्लाई करेगा, रिपेल करेगा। हर आपको Q0 के ऊपर फोर्स चाहिए तो आप हर इंडिविजुअल चार्ज की वजह से Q0 पर फोर्स लीजिए। फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू चार्ज एट 1, force on Q0 due to nth charge, force on Q0 due to second charge। हर इंडिविजुअल चार्ज की वजह से आपने Q0 वाले चार्ज के ऊपर फोर्स कैलकुलेट किया। नेट फोर्स के लिए आप इन सारी फोर्सेस को वेक्टोरिकली ऐड करें। इंडिविजुअल फोर्सेस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप कूलम्स लॉ से जानते हैं। नेट फोर्स के लिए आपको सिर्फ इतना काम करना है कि इन सारी फोर्सेस को आप वेक्टोरिकली ऐड करें। देखो एक बहुत बेसिक से एग्जांपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के कुछ न्यूमेरिकल्स बेसिकली सिर्फ वेक्टर एडिशन के न्यूमेरिकल्स होते हैं। दो चार वेक्टर्स दे देगा और आपसे कहेगा उसे ऐड करना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के काफी न्यूमेरिकल्स बिल्कुल वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स की तरह होगा कि कई वेक्टर्स होंगे जिन्हें आपको वेक्टोरिकली ऐड करना होगा। इतना लिख लीजिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसके न्यूमेरिकल्स के लिए स्पेस थोड़ी ज्यादा चाहिए, नेक्स्ट शीट पे करें। इतना लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड में स्टार्ट करें। लिख लिया? चलो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा नहीं लिखा था आप लोगों ने। ये फर्स्ट स्लाइड थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड स्लाइड, इसका स्क्रीनशॉट। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। नेक्स्ट देखिए। सो आपका एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लेके चलते हैं कि आपको कई चार्जेस दिए हैं। सीधा सा क्वेश्चन होता है ये, बस सिखा देगा आपको जो लोग भूल गए कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कैसे करते हैं। और ये सेम न्यूमेरिकल जब आप ग्रेविटेशन करोगे तो ग्रेविटेशन के साथ भी आ जाएगा। तो ग्रेविटेशन में मैं इसे डिस्कस नहीं करूंगा, यहां मैं डिस्कस कर देता हूं। तीन चार्जेस हैं, क्यू क्यू क्यू। ये सेंटर है, यहाँ ओ नाम दिया, यहाँ चार्ज रख दिया कैपिटल क्यू। इस चार्ज का नाम है ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ओ वाले चार्ज के ऊपर आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है। आपको फोर्स चाहिए ऑन द चार्ज एट ओ। आपको चाहिए नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ओ। नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ओ। ओ पर जो चार्ज है उसके ऊपर नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो उस नेट फोर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हर इंडिविजुअल चार्ज की वजह से फोर्स निकालिए। ए वाले चार्ज की वजह से आप ओ वाले चार्ज पर फोर्स निकालिए। ए वाला चार्ज ओ वाले चार्ज को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। सी वाले चार्ज की वजह से ओ वाले चार्ज पर फोर्स निकालिए, इसे रिपेल करेगा। बी वाले चार्ज की वजह से ओ वाले चार्ज पर फोर्स निकालिए, ये डायरेक्शन हो। सो दिस इज फोर्स ऑन चार्ज एट ओ ड्यू टू चार्ज एट सी। ये हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज एट ओ ड्यू टू चार्ज एट ए। ये होगा आपका फोर्स ऑन चार्ज एट ओ ड्यू टू चार्ज एट बी। हर चार्ज की वजह से आपने फोर्स कैलकुलेट कर लिया। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, हर साइड इसकी एल मान लो, तो हर साइड का सेंटर से जो सेपरेशन होगा वो सेम होगा। तो इसे मैं आर कह देता हूं, मैं इस सेपरेशन को भी आर कह देता हूं, मैं इस सेपरेशन को भी आर कह देता हूं। लास्ट में आर और एल में रिलेशन लिख देंगे कि आर और एल में क्या रिलेशन होता है। तो अब जब आप फोर्सेस देखोगे, देखो ए की वजह से ओ वाले चार्ज पर जब आप फोर्स लेंगे, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, दैट्स के। ओ पर है क्यू, ए पर है स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब आप अगर ढंग से देखोगे तो ओ वाले चार्ज पर बी की वजह से भी इतनी फोर्स आएगी। देखिए चार्जेस सेम, सेपरेशन सेम है, फोर्सेस सेम। ओ वाले चार्ज पर सी की वजह से भी फोर्स इतनी आएगी। सो हर चार्ज की वजह से फोर्स है, बिल्कुल सेम फोर्स आएगी। आपको सिर्फ ये काम करना है कि आप इन तीनों फोर्सेस को वेक्टोरिकली ऐड कर दो। एफ ओ ए, एफ ओ बी, एफ ओ सी, तीनों फोर्सेस को वेक्टोरिकली ऐड कर। अब इन तीन फोर्सेस को वेक्टोरिकली ऐड करने के लिए या तो आप पॉलीगन लॉ यूज करिए,
पॉलीगन लॉ लेंदी हो जाता है, तो पॉलीगन लॉ यूज ना कर कर हम रेजोल्यूशन यूज करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। पॉलीगन लॉ यूज ना कर कर यहां पर हम रेजोल्यूशन यूज करते हैं। सो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है सो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। आप एफओसी के कंपोनेंट्स ले सकते हैं। एफओसी का एक कंपोनेंट आएगा एफओसी cos 30 और एक कंपोनेंट यहां जाएगा विच इज एफओसी sin 30। एक कंपोनेंट यहां जाएगा विच इज एफओबी cos 30। 30 डिग्री है ना, एंगल्स 30 डिग्री के होंगे। और एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा विच इज एफओबी sin 30। तो नेट फोर्स के लिए पहले आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग नेट फोर्स लो। एक्स के लॉन्ग दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एफओसी और एफओबी cos 30। दो को ये वाली फोर्स एफओसी cos 30 और एफओबी cos 30 दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट कर रही है। तो नेट फोर्स के लिए आप इतना काम कर सकते हैं, दिस इज एफओसी cos 30 माइनस एफओबी cos 30। भाई cos 30 कैंसिल कर देगा, एक्स के लॉन्ग जो फोर्स होगी दैट इज। जब आप y के लॉन्ग नेट फोर्स लेंगे, देखिए y के लॉन्ग तीन फोर्सेस है, एफओसी sin 30, एफओबी sin 30 और एफओए। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज एफओसी sin 30 प्लस एफओबी sin 30 माइनस है। अब देखिए एफओए, एफओबी, एफओसी सब इक्वल है, मैं सबकी जगह एफओए लिख रहा हूं, सब इक्वल है, तीनों की वैल्यू सेम है ना, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं तीनों की जगह एफओए लिख रहा हूं। ये आ गया एफओए sin 30 विच इज हाफ, एफओबी की जगह भी एफओए लिख दिया हाफ, माइनस एफओ। So FOA by 2 plus FOA by 2 minus FOA minus FOA gets cancelled out 0. So X के along भी net force 0, Y के along भी net force 0, Fy equal to 0. This is it. So Y axis के along भी net force आपको 0 मिलेगी और X axis के along। अब अगर चार्ज पर कोई फोर्स ही एक्ट नहीं कर रही तो आप कह सकते हैं चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। भाई सेम मेथड रिपीट होगा, अगर आपके पास 4 5 6 कितने भी चार्जेस हैं, आप इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। सिमेट्री आती है, मैं सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पर एक सिमेट्री का भी टॉपिक बन सकता था, बस उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कस करेंगे। यानी इतना लिख लीजिए और मुझे बताइएगा इसमें अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है। जी हर्षित, ग्रेविटेशन अट्रैक्टिव होती है तो इसीलिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अगर यहाँ मैं सेंटर वाला चार्ज नेगेटिव ले लेता तो बिल्कुल ग्रेविटेशन जैसा क्वेश्चन हो जाता, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। कुछ सही याद आ रहा है आपको, एग्जैक्ट सेम चीज ग्रेविटेशन में भी। चलिए सबने लिख लिया। भाई जल्दी से लिख लो, फिर इसको रब करते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखिए। इसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर एक क्वेश्चन, ये तो देखो तब था जब आपके चार्जेस पॉइंट चार्जेस थे, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन था चार्जेस का। एक क्वेश्चन देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर, जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। जैसे आपने एक रॉड ले, ये रॉड है, वन डायमेंशनल रॉड। इस रॉड पर आपने कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और रॉड पर आपने जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है दैट चार्ज इज क्यू। रॉड की जो लेंथ है दैट लेंथ इज एल। यहां पर ऑन द एक्सिस ऑफ द रॉड आपको एक चार्ज रख दिया आपने, एक चार्ज स्मॉल। रॉड के इस एंड से लेकर क्यू तक का जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज ये आपने रख दिया। आपको इस क्यू पर फोर्स कैलकुलेट करनी, क्यू चार्ज क्यू पर आपको फोर्स कैलकुलेट करनी। तो फोर्स कैलकुलेट करने का देखिए तरीका क्या होगा। आपने इस रॉड का एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया डी क्यू। इस एलिमेंट का मान लीजिए यहां तक जो सेपरेशन है दैट इज एक्स। इस एलिमेंट की जो लेंथ है दैट लेंथ इज डी एक्स। सो पहले हम डी क्यू की वजह से इस क्यू पर फोर्स लेते हैं। एक चीज और भाई, डायरेक्टली क्यू की वजह से क्यू पर फोर्स ऐसे ना निकाल देना के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, ये वैलिड नहीं होगा। कूलम्स लॉ आप तब डायरेक्टली यूज करते हैं जब आपके जो दोनों चार्जेस हैं वो पॉइंट चार्जेस हैं। क्यू तो पॉइंट चार्ज है स्मॉल क्यू, बट रॉड पॉइंट चार्ज नहीं। तो डायरेक्टली आप कूलम्स लॉ यूज नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, स्मॉल एलिमेंट लोगे, मैं स्मॉल एलिमेंट की वजह से फोर्स लूंगा, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू डी। क्यू की वजह से आप डी क्यू पर फोर्स लेंगे। इस फोर्स का एक्सप्रेशन हो जाएगा फोर्स इज के क्यू डी क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये आपने फोर्स कैलकुलेट किया। इस स्मॉल डी क्यू एलिमेंट की वजह से क्यू चार्ज पर जो फोर्स है दैट इज के क्यू डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर। आपको पूरी रॉड की वजह से फोर्स चाहिए। पूरी रॉड की फोर्स के लिए आपको इसे पूरी रॉड पर इंटीग्रेट करना होगा। देखिए रॉड ए से लेकर बी पॉइंट तक जा रही है। जब रॉड ए से बी तक जा रही है तो देखो एक्स की लिमिट क्या होगी। जब ये डी क्यू एलिमेंट आप एज्यूम करेंगे कि यहां पर है, तो आपका एक्स आर के इक्वल होगा। दूसरा एक्सट्रीमेंट क्या हो सकता है रॉड का, ये एक्सट्रीमेंट। तो ये डी क्यू एलिमेंट ए से लेकर बी जा सकता है। जब ये डी क्यू एलिमेंट बी पर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, इट्स आर प्लस। सो ये डी एफ फोर्स हो गई। आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए आर से आर प्लस एल तक। फोर्स ऑन क्यू रॉड की वजह से जब आप क्यू पर फोर्स लोगे, इट्स इंटीग्रल ऑफ के क्यू डी क्यू ओवर एक्स स्क्वायर, लिमिट इज आर टू आर प्लस। इस तरह से आप लिमिट लेते हैं। जो भी आपने स्मॉल एलिमेंट लिया उसकी रेंज चेक कीजिए कि स्मॉल एलिमेंट है कहां से कहां तक। ए से लेकर बी तक जा सकता है, आपने इंटीग्रेट कर दिया। सो ये जो फोर्स होगी दैट फोर्स इज के क्यू, इट्स आर टू आर प्लस एल, इट्स डी क्यू ओवर एक्स स्क्वायर। 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। आप जब तक इतना लिखिए।
अभी देखिए सुनिए, ये आपने डी क्यू एलिमेंट लिया ना, एक्स आर के इक्वल कैसे हुआ देखिए, एक्स है क्या, एक्स डी क्यू और क्यू एलिमेंट के बीच का सेपरेशन। जब डी क्यू इस पोजीशन पर था तो आपने फोर्स कैलकुलेट कर, अब आपको पूरी रॉड की वजह से फोर्स चाहिए, जब पूरी रॉड की वजह से फोर्स चाहिए तो पूरी रॉड पर इंटीग्रेट करना होगा। अब आपको ये देखना है रॉड कहां से कहां तक वेरी कर रही है ना, रॉड कहां से कहां तक जाएगी, ए से लेकर बी तक। मीन्स आपके जो स्मॉल एलिमेंट है जिसे आप डी क्यू कह रहे हो, ये स्मॉल एलिमेंट कहां से कहां तक मूव कर सकता है, इट कैन मूव फ्रॉम ए टू बी। अब जब स्मॉल एक्स क्या है, डी क्यू एलिमेंट और क्यू के बीच का सेपरेशन, जब स्मॉल एलिमेंट ए पर है तो सेपरेशन कितना, एक्स इज इक्वल टू आर। स्मॉल एलिमेंट बी पर चला गया तो सेपरेशन कितना होगा, एक्स इज आर प्लस एल। तो द लिमिट इज फ्रॉम आर टू आर प्लस एल डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। इसीलिए मैंने लिमिट्स आर से लेकर आर प्लस एल, यहां तक आर था, ये पूरी लेंथ एल थी, तो ये ऐड। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए आपको किसी तरह से dq और dx को कनेक्ट करना होगा। तो dq और dx को देखिए आप कैसे कनेक्ट करेंगे। अभी आप इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, x को इंटीग्रेट करने के लिए dx होना चाहिए। तो देखिए आप इंटीग्रेट कैसे करेंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि चार्ज पर यूनिट लेंथ लिख लीजिए। आप चार्ज पर यूनिट लेंथ लिखिए। चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होगा, q बाय एल। भाई एल लेंथ पर क्यू चार्ज है, यूनिट लेंथ पर चार्ज क्या होगा, q बाय एल। आपको कितनी लेंथ पर चार्ज चाहिए, dx लेंथ के ऊपर चार्ज। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज ऑन लेंथ dx। dx लेंथ पर जो चार्ज होगा दैट इज चार्ज ऑन यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय dx। वही तो यूनिट लेंथ का चार्ज है ना, 1 सेंटीमीटर लेंथ का, 2 सेंटीमीटर के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, dx लेंथ के लिए dx से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसी को हम dq कह देते हैं। तो ये आपका dq आ गया q बाय एल dx। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो आप करोगे क्या, इस dq की वैल्यू 2 से 1 में रखो। जब आप 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे ही आप 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे, व्हाट यू विल गेट इज योर फोर्स F is it's k into q, it's integral of r to r plus l dq. dq is q by l dx, q by l dx divided by x square। ये आपने इसे dx में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए k कांस्टेंट है, स्मॉल q कांस्टेंट है, कैपिटल Q कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, बाहर चला गया। It's r to r plus l. This is x to the power minus 2 dx। तो ये फोर्स हो गई, इट्स k स्मॉल q कैपिटल Q बाय l, x टू द पावर -2 को इंटीग्रेट कर दीजिए, इट्स -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, लिमिट इज फ्रॉम r to r plus l। सो ये जो फोर्स होगी, इट्स k स्मॉल q कैपिटल Q बाय l, -1 बाहर चला गया, ये बच गया x टू द पावर -1 बाय -1, लिमिट इज फ्रॉम r to r plus। तो ये फोर्स का एक्सप्रेशन आया, इट्स k q ओवर l, माइनस बाहर चला गया, x टू द पावर -1 इज 1 बाय x, लिमिट इज r to r plus l। नेक्स्ट आप फोर्स ऐसे लिख सकते हैं, इट्स माइनस ऑफ k q बाय l। जब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे, x की जगह अपर लिमिट रख दो, सो दैट्स 1 बाय r प्लस l। x की जगह लोअर लिमिट रख दीजिए, विच इज 1 बाय r। सो आप ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स हो गया माइनस ऑफ k स्मॉल q कैपिटल Q बाय l, लिमिट आपने ली r इंटू आर प्लस एल, एलसीएम आ गया, ये आया r माइनस r माइनस एल। सो देखिए r से r कैंसिल हो जाएगा, फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया, इट्स k q बाय l multiplied by l by r into r plus l। So this l will cancel this l,
force will be K small q capital Q divided by R into R plus L. सो ये फोर्स का एक्सप्रेशन है के क्यू क्यू बाय आर इंटू आर प्लस एल, ऐसे आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे। चलिए इसे लिख लीजिए। फिर इक्विलिब्रियम पर प्रॉब्लम्स देखते हैं कि इसे इक्विलिब्रियम से कैसे कनेक्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम कुछ दिन पहले ही रिवाइज करा था हमने वर्क एनर्जी इन पावर में, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, उस कॉन्सेप्ट को मैं एज इट इज यहाँ यूज कर लूँ। इतना लिख लीजिए पहले। चलिए गुड, इतना लिख लिया, इसे लिखिए। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर दो बेसिक क्वेश्चंस हो गए। पहला क्वेश्चन, जब आपको डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देगा। दूसरा क्वेश्चन, जब आपको कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देगा कि पूरी रॉड के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए नेक्स्ट देखिए। सो अब इक्विलिब्रियम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। उसमें ये भी चेक करना होगा कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है, कैसा इक्विलिब्रियम। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि दो चार्जेस हैं, हाँ रेबर हुआ ही कुछ खास नहीं करा रहा मैं। आर प्लेस, दो चार्जेस, एक ई है एक 4e है, दे आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन है। दो चार्जेस हैं ई और 4e, इन्हें आपने ए सेपरेशन पर रख दिया। एट व्हाट पॉइंट, चलिए यहीं से कर देते हैं। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, पोजीशन, सेकेंड पार्ट, नेचर, थर्ड पार्ट, मैग्नीट्यूड of a point charge q, of a point charge q, so that q is in equilibrium. So that q is in equilibrium. So एक पॉइंट चार्ज q है, आपको इसका मैग्नीट्यूड, पोजीशन सब निकालना है, नेचर निकालना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, ताकि ये e q इक्विलिब्रियम। सो देखिए, अगर ये e लिया मैंने, ये चार्ज e है और यहाँ चार्ज आपने 4e रख दिया, तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप q को कहां कहां रख सकते हैं ताकि q इक्विलिब्रियम। सो दैट q नहीं, system is in equilibrium. So that system is in equilibrium. इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस होते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस इसी में ले लूंगा ताकि इसके बाद मुझे दोबारा ये क्वेश्चन लिखना ना पड़े। तो देखिए, अगर आप एक चार्ज q लेकर आते हो और मैं आपसे कहता हूं मुझे बताओ कि कहां मैं चार्ज रखूं कि इक्विलिब्रियम में हो, तो आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज आएंगी। आप कहोगे भाई ए पर ई रखा है, बी पर 4e रखा है, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये लेफ्ट में आ जाए फर्स्ट रीजन में। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये चार्ज सेकंड रीजन में रखो। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये चार्ज थर्ड रीजन में रखो। इसके अलावा कोई तीसरी और चौथी कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो अगर आपने Q को पॉजिटिव चार्ज लिया और आप Q को यहां रख देते, तो देखो E वाला चार्ज भी से रिपेल करेगा, 4e वाला चार्ज भी से रिपेल करेगा।
अगर दोनों चार्जेस रिपेल कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में तो कभी नेट फोर्स जीरो हो ही नहीं सकती। नेट फोर्स तो जीरो ही तब होगी जब फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगी, तभी कैंसिल कर पाएंगे। तो यहाँ तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये कैंसिल कर दे ना, दोनों की वजह से फोर्सेस सेम डायरेक्शन में आ रही, दोनों फोर्सेस ऐड हो गए, तो यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। सेकेंड रीजन में देखते हैं, यहां अगर मैंने प्लस क्यू रख दिया तो देखिए प्लस ई वाला चार्ज इसे रिपेल करेगा, ये राइट में जाने की कोशिश करेगा। फोर्स का नाम दे देते हैं इसको, पॉइंट को ओ कह देते हैं, एफ ओ ए। इसी तरह से बी वाला चार्ज इसे रिपेल करेगा, ये इधर जाएगा। फोर्स का नाम क्या आ गया, एफ ओ बी। देखिए दोनों फोर्सेस हैं, फिर से ऑपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल कर सकती हैं। थर्ड देखिए, यहां आपने क्यू लिया है, ए वाला चार्ज यहां पर अगर आप ओ रख दें, O1, भाई ए वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा, ये राइट में जाएगा। 4e वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा, ये राइट में जाएगा। दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, कैंसिल नहीं कर सकते। दैट मींस एक ही पॉसिबिलिटी है क्यू के इक्विलिब्रियम के लिए, वो ये कि ये बीच में रखा हो। दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होगी, इक्विलिब्रियम नहीं है। दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होगी, इक्विलिब्रियम नहीं है। लेकिन एक चीज और देखनी है, देखो वो ये नहीं कह रहा क्यू इक्विलिब्रियम में, कह रहा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। सिस्टम का मतलब है आपके तीन चार्जेस E, 4e, Q, तीनों इक्विलिब्रियम में। Q इक्विलिब्रियम में नहीं है, तीनों इक्विलिब्रियम में। तो तीनों इक्विलिब्रियम में लाने के लिए देखिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ Q पर नेट फोर्स जीरो नहीं होनी चाहिए, E पर भी नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। अब देखो E पर फोर्स कौन एग्जर्ट करेगा, Q भी E पर फोर्स एग्जर्ट कर सकता है, 4e भी E पर फोर्स एग्जर्ट कर सकता है। जब Q E पर फोर्स एग्जर्ट करेगा, ये इधर गया। जब 4e E पर फोर्स एग्जर्ट करेगा, ये इधर जाएगा। Q भी रिपेल करेगा, पॉजिटिव है, 4e भी रिपेल करेगा, दोनों रिपेल कर रहे हैं, फोर्सेस सेम डायरेक्शन में। E इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। Q इक्विलिब्रियम में हो सकता है बट E नहीं है। और वो आपसे कह रहा है सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, दैट मींस अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। सिस्टम तब इक्विलिब्रियम में होगा जब E भी इक्विलिब्रियम में हो, Q भी इक्विलिब्रियम में हो और 4e भी इक्विलिब्रियम। तो ये जितना भी हमने डिस्कस किया उससे आपको एक चीज तो ये समझ में आई कि Q तब इक्विलिब्रियम में होगा जब दोनों चार्जेस के बीच में रखा हुआ, पहली चीज। दूसरा आपको ये समझ में आया कि अगर Q पॉजिटिव है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि तीनों चार्जेस Q पर नेट फोर्स जीरो है। तो आप करेंगे क्या, देखिए दिस इज A which is plus E, this is B plus 4E। तो ये तो सेट हो गया कि यहां तो रखना ही नहीं है, बीच में रखना है। Q की जगह माइनस क्यू रखकर देखते हैं, इस पॉइंट O पर माइनस क्यू रखते हैं। तो देखो क्या होगा, A वाला चार्ज माइनस क्यू वाले को अट्रैक्ट करेगा, FOA। B वाला चार्ज माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा, FOB। O वाला चार्ज A वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, FAO। B वाला चार्ज A वाले चार्ज को रिपेल करेगा, पॉजिटिव है, FAB। O वाला चार्ज B वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, FBO। A वाला चार्ज B वाले चार्ज को रिपेल करेगा, FBA। तो देखो हर चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट, दैट मींस तीनों चार्ज अब इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। तो आपको समझ में आया, सिस्टम तब इक्विलिब्रियम में होगा जब Q चार्ज दोनों चार्जेस के बीच में रखा हो। मैं नहीं कह रहा कि मिड पॉइंट पर होगा, बीच में कहीं होगा, और Q शुड बी अ नेगेटिव साइन। तो आपको ये पता चल गया कि नेचर जो होगा दैट इज नेगेटिव। अब ये चाहिए पोजीशन क्या होगा और Q का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। तो देखिए पोजीशन और मैग्नीट्यूड के लिए दिस इज प्लस E, दिस इज प्लस 4E, ये यहां पर पॉइंट है, दिस इज माइनस Q, दिस इज माइनस। ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन है X। दोनों चार्जेस के बीच में कुछ सेपरेशन दिया था, दैट सेपरेशन इज A। तो ये वाला सेपरेशन अपने आप हो गया A माइनस X। सो दिस इज A, दिस इज O, दिस इज B। तो देखिए A वाला चार्ज O वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स ऑन चार्ज एट O ड्यू टू चार्ज एट A। B वाला चार्ज O वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑन चार्ज एट O ड्यू टू चार्ज एट
दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आप लिख सकते हैं फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ माइनस क्यू। भाई इक्विलिब्रियम तभी होगा जब दोनों ऑपोजिट फोर्सेस इक्वल होगी। आप ऐसे लिखेंगे एफ ओ ए इज इक्वल टू एफ ओ बी। एफ ओ ए क्या होगा? के क्यू ई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। एफ ओ बी क्या होगा? के क्यू 4e divided by a minus x square. So k will cancel this k, q से q कैंसिल हुआ, e से e कैंसिल हो गया, दोनों साइड स्क्वायर ले लो, स्क्वायर रूट ले लो। 1 by x स्क्वायर का रूट इज 1 by x, 4 का रूट इज 2 by a minus x। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट a minus x इज इक्वल टू 2x। आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 3x। आपको मिलेगा x इज इक्वल टू a बाय 3। ये x आ गया। किसी एक चार्ज से जो सेपरेशन होगा दैट इज a बाय 3। अब अगर सेपरेशन आ गया तो आप चार्ज का मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। मैं इस E का इक्विलिब्रियम लेता हूं। तो देखो इस E वाले चार्ज पर क्या क्या फोर्स एक्ट करी होंगी। E वाले चार्ज पर O वाला चार्ज फोर्स एक्सर्ट करेगा, भाई अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑन चार्ज एट A ड्यू टू चार्ज। E वाले चार्ज पर 4e वाला चार्ज फोर्स एक्सर्ट करेगा। So this is force on charge at A due to charge. तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि for equilibrium of E, FAB is equal to FAO. FAB कितना होगा भाई? A और B के बीच में सेपरेशन A है, तो ये आ जाएगा K E 4E divided by A square. FAO फोर्स ऑन A ड्यू टू O, देखो सेपरेशन कितना है X, ये E हो गया, ये Q हो गया। दिस इज KE Q by X square। मैं नेगेटिव साइन सिर्फ इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। जब आप फोर्स का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो साइन नहीं यूज करते। के से के गया, ई से ई गया, तो यहां से क्यू आ गया, इट्स 4e बाय ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। आप वैल्यू रख दीजिए, x कितना? a बाय 3, सो योर q इज इट्स 4e बाय ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाय 9 गेट्स कैंसिल आउट। तो Q आ गया 4e बाय 9। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये नेगेटिव चार्ज था, तो आप ऐसे लिख सकते हो Q इज माइनस ऑफ 4e बाय 9। तो आपको पोजीशन मिल गई। कहां मिलेगा? a बाय 3। a बाय 3 किससे? E वाले चार्ज से। a बाय 3 सेपरेशन किससे? E वाले चार्ज से। और चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? माइनस 4e बाय 9। तो ये आया a बाय e इसका आंसर, और इसका आंसर आया 4e बाय 9। चलिए इतना लिखिए, फिर कुछ और टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे इसमें। हर्षित अगर पॉजिटिव होगा ना तो देखो ए वाला चार्ज ओ वाले चार्ज को रिपेल करेगा राइट में, बी वाला ओ को रिपेल करेगा, दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इक्विलिब्रियम हो सकता है। लेकिन ई पर जरा फोर्स देखो, क्यू वाला चार्ज ई वाले चार्ज को रिपेल करेगा, लेफ्ट में जाएगा। बी वाला चार्ज ए वाले चार्ज को रिपेल करेगा, लेफ्ट में जाएगा। दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, ई का इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। आपसे पूछ रहा है सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब तीनों चार्जेस पर फोर्स जीरो होगी। यहां इस पर ई पर फोर्स जीरो नहीं है, तो आप नहीं कह सकते कि सिस्टम इक्विलिब्रियम। ये बता रहा था मैं पॉजिटिव चार्ज से। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब आपका क्यू नेगेटिव चार्ज हो। यस हर्षित, आई हैव। चलिए इतना लिख लिया आप लोगों ने, अब इसे लिखिए।
भाई जिसे ये इससे भी बहुत ज्यादा स्लो चाहिए तो 15 मार्च से 12th की नई बैच शुरू होगी, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। तो 12th वाले बच्चे को तो सिर्फ इतनी ही चीज 3 घंटे 4.5 घंटे में कराई जाती है। कोई ऐसा है जो पूरे साल पढ़ने के बाद अब भी वो चाहता है कि वैसे ही पढ़ाया जाए जैसे पहले किया था आपने, तो 15 मार्च से एक बैच शुरू होगा 12th का, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए ये लिखा आपने। ये जरा सॉल्व करके दिखाना मुझे। भाई बहुत सीधा सा न्यूमेरिकल है, जो लास्ट सेक्शन में कराया है उसको आप यूज कर सकते हैं। करिए जरा। इसकी ना एक मिनट रुक जाओ जरा, इसकी वैल्यूज में थोड़ी सी ऐसी चेंज कर दूं कि तुम आसानी से कर पाओ। इसे 4 ही कर लो, इसे 9 ही कर लो। सेपरेशन मुझे 4 ही से बताइएगा। सेपरेशन मुझे बताइएगा विद रिस्पेक्ट टू 4e, 4e की रिस्पेक्ट में। अलमास का ठीक है, अस्का का ठीक आ रहा है, और कुछ आंसर्स? भाई इसे तो सब करो, 45 बच्चे हो, 45 आंसर्स आए, करो जल्दी से। इतना कराने के बाद तो ये हो जाता है। वजाहत का सही है, हर्षित का सही है, फैजान का सही आ रहा है, तौहीद का भी ठीक था, अमन अनीस का भी ठीक है, फौजिया, नबीला, मेघना, और आंसर्स? राशिद का भी ठीक है, स्वालिया का भी ठीक है, मेघना का भी ठीक आ रहा है, मरियम का भी ठीक है, स्वालिया का भी ठीक था। चलो ये गुड। मदिहा गलत आ रहा है आपका। देखिए एक 4e है, एक 9e है, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज ए, और यहां पर आपने एक चार्ज क्यू रख दिया। सनाउल सही आ रहा है। इस सेपरेशन को x कह देते हैं, इस सेपरेशन को a माइनस एक्स कह देते हैं। शाहीन कुछ गड़बड़ है, एक बार चेक कीजिए। तो इस पर जो फोर्स होगी वो ये वाला चार्ज भी एक्सर्ट करेगा और ये वाला भी एक्सर्ट करेगा। दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शंस में आएंगी तभी इक्विलिब्रियम होगा। सो इसको मैं फोर्स F1 कह देता हूँ और इसकी वजह से फोर्स को मैं F2 कह देता हूँ। तो इक्विलिब्रियम तो भाई तभी आएगा जब F1 इज इक्वल टू F2 है।
जब F1 और F2 इक्वल होगा तो इक्विलिब्रियम होगा, तो आप F1 को लिख सकते हैं K Q 4E डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और F2 में आप लिख सकते हैं K इंटू Q इंटू 9E डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स स्क्वायर। सो K से K कैंसिल हुआ, E से E कैंसिल हो गया, Q ने Q कैंसिल कर दिया, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर आ गया, इट्स नॉट 1, 4 बाय एक्स स्क्वायर आ गया, 9 बाय A माइनस एक्स होल स्क्वायर। दोनों साइड रूट ले लीजिए, सो ये 2 बाय एक्स आ गया विच इज 3 बाय A माइनस एक्स। तो जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इट्स 2 इंटू A माइनस एक्स which is equal to 3x. So this is 2a minus 2x is equal to 3x. So this 2a is 3x plus 2x. This 2a is 5x. X is 2a. तो ये ऑलमोस्ट सबका सही आ रहा है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? What is the magnitude of Q in previous question? तो ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है, इसमें बताइए Q का मैग्नीट्यूड क्या? ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है इसमें Q का मैग्नीट्यूड क्या होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सो दैट Q इज इन इक्विलिब्रियम। मैं फिर कह रहा हूं सिस्टम नहीं, सिर्फ Q इक्विलिब्रियम में। हर्षित का गलत आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं सिस्टम नहीं है, Q इक्विलिब्रियम में। अस्का का आंसर सही है। वजाहत का सही है। तौहीद का आंसर सही है। बहुत इजी है, इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। स्वालेहा का गलत है। और कोई आंसर किसी का? सबा आपका भी गलत है। देखिए जो लोग गलत करते हैं ना इसमें, उनके साथ परेशानी ये होती है कि वो लास्ट वाले न्यूमेरिकल में, इसमें और जो मैंने अभी दिया, इन दोनों में फर्क नहीं कर पाते। दोनों में फर्क है, बिल्कुल अलग न्यूमेरिकल है। फर्क समझिए क्या है। लास्ट न्यूमेरिकल में सिस्टम इक्विलिब्रियम में, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है क्यू भी इक्विलिब्रियम में, ई भी इक्विलिब्रियम में, 4e भी इक्विलिब्रियम में। लेकिन अभी जो मैंने आपको दिया है उसमें सिस्टम नहीं है इक्विलिब्रियम में, एक चार्ज इक्विलिब्रियम में, क्यू इक्विलिब्रियम में, सिस्टम नहीं है इक्विलिब्रियम में। कुछ लोग गलतियां ही कर रहे हैं। देखो कुछ लोगों का इसलिए गलत आ रहा है, वो क्या कर रहे हैं, इसको लेके चल रहे हैं। वो कह रहे हैं अच्छा 4e का इक्विलिब्रियम ले लेते हैं। 4e का इक्विलिब्रियम कैसे ले लोगे यार, 4e थोड़ा ना इक्विलिब्रियम में, सिर्फ क्यू इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है। सो यहां देखो और कोई इक्वेशन ही नहीं है, सिर्फ ये इक्वेशन है। अब अगर इस इक्वेशन को देखोगे, दोनों साइड से क्यू कैंसिल हो रहा है। दोनों साइड से क्यू कैंसिल होने मतलब है जो भी चाहो तुम क्यू को वैल्यू दे दो। अब जो वैल्यू चाहे आप क्यू को दे दीजिए, योर क्यू विल रिमेन इन इक्वल। आप देख लीजिए ना, क्यू को 2 कूलम ले लीजिए, दोनों साइड 2 2 कैंसिल हो जाएगा। आप क्यू को 10 कूलम दे दीजिए, दोनों साइड 10 10 कैंसिल हो जाएगा। कोई भी वैल्यू दीजिए, क्यू विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। सो द आंसर इज एनी वैल्यू, एनी वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, एनी वैल्यू। क्योंकि हर वैल्यू के लिए क्यू इक्विलिब्रियम में होगा, बट सिस्टम नहीं इक्विलिब्रियम में होगा। सिस्टम के लिए तो आपको कैलकुलेट करना होगा। तो इन दोनों न्यूमेरिकल्स इसीलिए साथ साथ कराएं कि फर्क समझिए, एक जगह चार्ज इक्विलिब्रियम में है, एक जगह सिस्टम इक्विलिब्रियम। यहाँ चार्ज इक्विलिब्रियम, तो आप 4e का इक्विलिब्रियम नहीं ले सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं 4e का भी इक्विलिब्रियम ले रहा हूं ना, चार्ज इक्विलिब्रियम में सिस्टम। वेरी गुड, चलिए इतना लिखिए। सवाल है यहां पर सिर्फ Q इक्विलिब्रियम में, 4e इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो मैं 4e पर नेट फोर्स 0 नहीं ले सकता, सिर्फ Q पर नेट फोर्स 0। जब Q पर नेट फोर्स 0 है तो ये इक्वेशन आती है।
Q दोनों साइड से दिख रहा है आपको, कैंसिल हो रहा है। अब Q की कोई भी वैल्यू Q 2 कूलम का चार्ज हो, 5 कूलम का चार्ज हो, 10 कूलम का चार्ज हो, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आप कहते हैं कि Q इक्विलिब्रियम में है, तो Q की किसी भी वैल्यू के लिए Q इक्विलिब्रियम में होगा। माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक Q को कोई भी वैल्यू दे दो और यहां रख दो, Q इज इन इक्विलिब्रियम। लेकिन पिछला जो न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया था ना, उस पिछले न्यूमेरिकल में Q इक्विलिब्रियम में नहीं था ना, उस पिछले न्यूमेरिकल में सिस्टम इक्विलिब्रियम में था। इसीलिए मैं E का इक्विलिब्रियम भी ले रहा था, Q का इक्विलिब्रियम भी ले रहा था, और आंसर एक पर्टिकुलर Q की वैल्यू आई थी -4E/9। लेकिन अब जो हम कर रहे हैं इसके अंदर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं, एक चार्ज इक्विलिब्रियम में। सो दिस इज इक्विलिब्रियम फॉर एनी वैल्यू। Q को कोई भी वैल्यू दे दो, Q इक्विलिब्रियम में रहेगा। जी सॉरी, क्लियर हुआ ये? चलिए, अब इसके बाद इक्विलिब्रियम में एक और क्वेश्चन आता है। वो कहता है अच्छा ठीक है भाई, इक्विलिब्रियम तो आ गया है ना, अब ये बताओ इक्विलिब्रियम है कैसा, स्टेबल है कि अनस्टेबल है। इसी में कहता है डिस्कस द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। डिस्कस द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, फैजान का कुछ आया, चलिए देखते हैं। दिस इज +4E था, और ये वैसे सही आ रहा है फैजान का, +9E था, और यहाँ आपने +Q रख दिया। आपको देखना है दिस इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल। दो मेथड होते हैं, एक मेथड है पोटेंशियल एनर्जी का मेथड, की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कीजिए और देख लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, देन दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इफ पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। उससे आसान तरीका है, पोटेंशियल एनर्जी वाले से आसान तरीका है, हर चार्ज को एक पोजीशन दे दो, दिस इज ए, दिस इज ओ एंड दिस इज बी। ओ पॉइंट पर जब ये चार्ज रखा है तो ए वाला चार्ज इसे रिपेल कर रहा है FOA से, बी वाला चार्ज इसे रिपेल कर रहा है FOB से, और आपको पता है कि O पॉइंट पर ये दोनों जो फोर्सेस हैं FOA और FOB, ये दोनों फोर्सेस इक्वल। अब आप एक काम कर सकते हैं भाई, आप इसे यहां शिफ्ट कर दीजिए, +2 को आप यहां शिफ्ट कर दीजिए। अब जैसे ही आप शिफ्ट करोगे, दिख रहा है 9E के करीब ले आए, जब आप 9E के पास लेकर आओगे तो 9E की फोर्स बढ़ जाएगी। 9E की ये फोर्स है FB, ये तो A वाले की फोर्स है। 9B वाले की फोर्स बढ़ गई, FB इज ग्रेटर देन FA, ये ज्यादा फोर्स से रिपेल करेगा, तो ये फिर इसे रिपेल करा के यहीं फेंक देगा। आप इसके करीब लेकर आओगे भाई, इसकी फोर्स बढ़ जाएगी, ये फिर रिपेल करा के इसे वहीं फेंक देगा जहां से चला था। तो इक्विलिब्रियम कैसा रहा, अनस्टेबल या स्टेबल? स्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया। तो जो इक्विलिब्रियम है यहाँ, दैट इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। तो मेघना और फैजान का गड़बड़ा रहा था। अगर आप डिस्टर्ब करें और बॉडी दोबारा वहीं आती हुई दिखे जहां से वो चली थी, देन दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, नॉट अनस्टेबल। दिस इज द केस ऑफ स्टेबल। अब कभी भी ना चार्ज से याद मत करना स्टेबल और अनस्टेबल, आप गलतियां करेंगे। हमेशा स्टेबल और अनस्टेबल डिस्टर्ब कर कर याद रखो, डिस्टर्ब करके देख लो, वापस आता है तो स्टेबल, नहीं आता तो अनस्टेबल। एक काम करिए, और ऐसा भी जरूरी नहीं होता कि पॉजिटिव का स्टेबल था तो नेगेटिव का अनस्टेबल ही होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। चेक करना पड़ता है, करो चेक, करो चेक जरा इसे कि स्टेबल आ रहा है कि अनस्टेबल आ रहा है, -Q को जल्दी। सब चेक करो, मैं फिर कह रहा हूं, इस ये लॉजिक मत लगा देना कि पॉजिटिव वाला स्टेबल था तो नेगेटिव वाला अनस्टेबल होगा। डिस्टर्ब करके देखो वापस आता है या नहीं आता, बस एक यही मेथड है सीखने का। करिए करिए, बहुत आंसर्स आ रहे हैं, करिए करिए करिए। यस, दिस इज अनस्टेबल। बहुत हो गया आंसर्स हैं, ऑलमोस्ट सबका अनस्टेबल आ रहा है। शायद कितने आंसर्स आ गए, 25-30 आंसर्स आ चुके हैं, सब अनस्टेबल वाले हैं, एक दो का स्टेबल था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए रीजन समझिए,
ओ पर था ना, आपने यहां सरका दिया, भाई इसकी फोर्स स्ट्रांग हो जाएगी तो ये तो अपनी तरफ खींच लेगा, वापस थोड़ा ना जाने देगा, इसके पास चला गया ना, इसकी फोर्स स्ट्रांग हो गई, और ये पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ तो रिपेल कर रहा था, ये तो अट्रैक्ट कर लेगा अपने पास, अट्रैक्ट कर लिया, इधर चला गया, इक्विलिब्रियम ही नहीं रहा, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब एक चीज और रखिए, और एक चीज और याद रखिएगा, जहां स्टेबल इक्विलिब्रियम हो वहां पॉसिबिलिटी है एसएचएम की, वहां पॉसिबिलिटी है एसएचएम की। मैं ये नहीं कह रहा कि एसएचएम होगा ही होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है, हो सकता है एसएचएम हो अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम। जहां अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो तो पॉसिबिलिटी भी नहीं, हो ही नहीं सकता, दूर दूर तक चांस ही नहीं है कि एसएचएम हो अगर अनस्टेबल है। बट स्टेबल है तो पॉसिबिलिटी है कि शायद शायद ये एसएचएम में आ जाए, एसएचएम में आ जाए। चलिए इतना लिखिए, फिर देखते हैं एसएचएम कैसे सेट करेंगे। एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, एसएचएम का टाइम पीरियड वगैरह कैलकुलेट करें। एसएचएम का हम टाइम पीरियड, हर्षित यहाँ न्यूट्रल चार्जेस में नहीं आएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आप डाइपोल में पढ़ोगे। अच्छा जी, एक और देखते हैं। अब एक एसएचएम पे करा देता हूँ आपको कि दो चार्जेस रखे थे, तीसरा कहीं रख दिया, एसएचएम कहाँ होगा, एक चार्ज क्यू रखा था, एक और चार्ज क्यू रखा था, इनके बीच में सेपरेशन है ए। अच्छा, आप कुछ चीजें तो आप डायरेक्टली जज कर सकते हैं। एक चार्ज आया कैपिटल क्यू, मुझे बता दो कैपिटल क्यू को कहां रखूं कि कैपिटल क्यू इक्विलिब्रियम में हो, तो कैपिटल क्यू को किस जगह रखूं कि कैपिटल क्यू इक्विलिब्रियम में हो, बिल्कुल सेंटर पे, है ना, सब यही कह रहे हैं, बिल्कुल सेंटर पे उठा के रख दो, इक्विलिब्रियम में होगा। सो दैट मींस यहां से भी सेपरेशन a/2 और यहां से भी सेपरेशन a/2। अच्छा, मुझे इक्विलिब्रियम और बता दो, स्टेबल है कि अनस्टेबल है, अब तो देखकर बता सकते हो, राइट में शिफ्ट करो, स्टेबल है ना, राइट में शिफ्ट करोगे तो ये रिपेल कर देगा, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, वेरी गुड, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ, कुछ भी ले लीजिए आप जैनब, 9q भी ले लीजिए तो 9 तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैंने कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू लिया, इट कुड बी एनी चार्ज, कुछ भी हो सकता है ना, स्मॉल क्यू की इक्वल नहीं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम जैसी आ जाए मतलब पॉसिबिलिटी है एसएचएम की, तो एसएचएम के लिए हम करते क्या है, देखना जरा, ये क्यू और ये क्यू और ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, आप चार्ज को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब कर दो, यहां रख दो, कुछ एक्स अमाउंट से डिस्टर्ब कर दो, ये सेपरेशन आ गया a/2 प्लस एक्स, ये सेपरेशन आ गया a/2 माइनस एक्स। बहुत क्लियर कट है कि दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट करेंगी, ये F1 एक्ट करेगा, लेफ्ट में F2 एक्ट कर जाएगा। आपका काम इतना सा रह जाता है कि F1 और F2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एसएचएम चाहिए ना, F1 F2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, नेट फोर्स ले लेते हैं, फिर देखेंगे क्या होना है। नेट फोर्स क्या होगी, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय a/2 प्लस एक्स स्क्वायर, F2 कितनी हो जाएगी, के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय a/2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये नेट फोर्स होगी। मैं पहले नेट फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, एसएचएम तो बाद में देखेंगे आया नहीं आया। अब देखो यहाँ के क्यू क्यू तो आ गया कॉमन, क्या बच गया, 1/a/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/a/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो सिंपल अलजेब्रा है, मैं बहुत तेजी से सॉल्व कर देता हूं इसे, तो ये आ गया के क्यू क्यू, ये यहाँ चला जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, a/2 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस a/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, जब तुम एलसीएम लोगे तो एलसीएम यही तो आएगा, a स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर।
अब अगर इसे मैं और सॉल्व करूं तो ये f आ जाएगा। अच्छा यार अब ये टाइम, चलो 1-2 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे आज को। एफ क्यू क्यू आ गया, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आएगा ए प्लस बी, ए बाई टू माइनस एक्स प्लस ए बाई टू प्लस एक्स, एंड ए माइनस बी विच इज ए बाई टू माइनस एक्स माइनस ए बाई टू माइनस एक्स। तो देखिए यहां ये कैंसिल हुआ, यहां ये कैंसिल हुआ, और ये एफ फोर्स आ गई, इट्स के क्यू क्यू, a by 2 plus a by 2 is a और minus 2x, this is a और ये minus 2x divided by a square by 4 minus x square का होल स्क्वायर। तो ये फोर्स का एक्सप्रेशन आया माइनस 2k³ ax डिवाइडेड बाय a स्क्वायर बाय 4 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए एसएचएम के लिए कंडीशन होती है फोर्स शुड बी माइनस ऑफ के एक्स। एक्स तो आ रहा है, ये भी सब कांस्टेंट है, लेकिन नीचे भी एक्स आ रहा है, अब एसएचएम नहीं है, नॉट इन एसएचएम। तो ये सिस्टम एसएचएम में नहीं है। क्वेश्चन में एक लाइन और ऐड कर देता है, क्वेश्चन में वो एक लाइन और ऐड कर देता है, वो कहता है इट्स अ स्मॉल ऑसिलेशन। वो एक लाइन और ऐड करता है क्वेश्चन में, कहता है स्मॉल ऑसिलेशन। स्मॉल ऑसिलेशन की लाइन और ऐड कर देता है, कहता है स्मॉल ऑसिलेशन। स्मॉल ऑसिलेशन मतलब है x इज वेरी वेरी लेस देन a by 2। जैसे वो कह रहा है ना ऑसिलेशन स्मॉल x इज वेरी वेरी लेस देन a by 2। अगर x a by 2 से बहुत कम है तो आप कर क्या सकते हैं, a स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर को ऑलमोस्ट a स्क्वायर बाय 4 लिख सकते हैं। x स्क्वायर को इग्नोर कर दीजिए, आप x स्क्वायर को इग्नोर कर दीजिए। अब देखो अब तुम्हें एसएचएम दिख जाएगा, f is equal to minus 2k³ capital Q a by a square by 4 का whole square multiplied by x. Now this is SHM. This is your k. जो spring factor होता है SHM में, ये वो spring factor k. So this is the spring factor capital K. ये capital K है आपका spring factor. अब अगर एक बार आपके पास स्प्रिंग फैक्टर आ गया तो वो ओमेगा निकाल लो। ओमेगा क्या होता है, रूट ओवर के बाय एम। ये आपका के है, एज इट इज रख दीजिए, मास से डिवाइड कर दीजिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई तो टाइम पीरियड आ जाएगा। बस साथ 2 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा, 2 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। चलो भाई जल्दी से लिख डालो उसे। साथ आपकी बैच नहीं है, ये 12th की बैच है। हाँ हाँ देखिए। लिखा है इतना।
चलिए इसको लिख लीजिए। जी सर, सर अभी बात करेंगे, जरा सा ना मैं इनकी क्लास खत्म कर दूं। चलिए आज इसे यहीं छोड़ते हैं, कल फिर कंटिन्यू करेंगे इसको। हाँ? आज इसको यहीं